IPL 2022 RRVSGT इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 के 24वें मैच में गुजरात टाइटंस ने 14 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी चुनी। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाई। इस जीत से गुजरात टाइटंस IPL 2022 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं राजस्थान रॉयल्स तीसरे स्थान पर खिसक गई। गुजरात टाइटंस की ओर से डेब्यू मैन यश दयाल और लॉकी फर्ग्यूस ने 3-3 विकेट लिए। लेस देन अ रेफ इक्वल्स https www.jansatta.com/खेल/cricket/IPL/points योजक चिन्ह टेबल/ पूरी पॉइंट्स टेबल देखने के लिए यहां क्लिक करें। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। उनके अलावा संजू सैमसन ने 11, शिमरॉन हेटमेयर ने 29, रियान पराग ने 18, जिमी नीशम ने 17 रन बनाए। इसके अलावा उसका कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। इससे पहले गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रन बनाए। वो 52 गेंद में 87 रन बनाकर नाबाद रहे। डेविड मिलर 14 गेंद में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 25 गेंद में 53 रन की नाबाद साझेदारी की। राजस्थान रॉयल्स की ओर से कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल और रियान पराग ने एक विकेट चटकाए। हालांकि कुलदीप काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए। हार्दिक पांड्या मैच के दौरान IPL 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन जोस बटलर ने उन्हें फिर पीछे छोड़ दिया। हार्दिक के अब 5 मैच में 228 रन हुए हैं। जोस बटलर के इतने ही मैच में 272 रन हैं। शिवम दुबे तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। उनके 5 मैच में 207 रन हैं। लेस देन अ रेफ इक्वल्स https www.jansatta.com/खेल/cricket/IPL/schedules योजक चिन्ह fixtures/RR योजक चिन्ह VS योजक चिन्ह GT योजक चिन्ह IPL योजक चिन्ह 2022 योजक चिन्ह मैच योजक चिन्ह 24 योजक चिन्ह राम 041420222104 2 scorecard live score greater than IPL 2022 RRVSGT गेंद दर गेंद स्कोर कार्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें। राजस्थान रॉयल्स जोस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर, रॉसी वेन-डेर-डुसेन, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, जेम्स नीशम, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा। लेस देन अ रेफ इक्वल्स ग्रेटर देन यहां क्लिक कर आप राजस्थान और गुजरात के मैच की ड्रीम 11 देख सकते हैं। गुजरात टाइटंस शुभमन गिल, मैथ्यू वैड, विकेट कीपर विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, कप्तान डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, यश दयाल, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूस। अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए गुजरात टाइटंस को मशक्कत करनी पड़ी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पारी और डेविड मिलर के फिनिशर टच के बाद जोस बटलर बॉस बनकर गुजरात पर भारी पड़ रहे थे। हालांकि उनके जाने के बाद राजस्थान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गुजरात के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और फील्डिंग में पूरी जान झोंक दी। इसका नतीजा उन्हें 2 अंकों के रूप में मिला। इस बड़ी हार के बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर खिसक गई है। लॉकी फर्ग्यूस 19वां ओवर लेकर आए। उनके इस ओवर से राजस्थान
रॉयल्स के खाते में सिर्फ 4 रन आए। 19 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट पर 153 रन है। उसे जीत के लिए अब 1 ओवर में 40 रन चाहिए, जो असंभव है। हार्दिक पांड्या 18वां ओवर लेकर आए। उनके ओवर की पहली गेंद पर नीशम ने 2 रन लिए। अगली गेंद पर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन धीमी गति की ऑफ कटर पर चमका खा गए। गेंद ऊंची तो बहुत गई, लेकिन दूर नहीं। हार्दिक ने दाईं तरफ जाकर गेंद पर नजर बनाए रखी और एक मुश्किल कैच को आसान बनाया। नीशम 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि ओवर की 3 गेंद बाद ही वो मैदान से बाहर चले गए। उनका ओवर विजय शंकर ने पूरा किया। इस ओवर से राजस्थान रॉयल्स के खाते में सिर्फ 4 रन आए। 18 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट पर 149 रन है। उसे जीत के लिए अब 2 ओवर में 44 रन चाहिए। राशिद खान 17वां ओवर लेकर आए। उनके इस ओवर की 5वीं गेंद पर जेम्स नीशम ने चौका जड़ा। राजस्थान रॉयल्स के खाते में सिर्फ 7 रन आए। 17 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स स्कोर 7 विकेट पर 145 रन है। उसे जीत के लिए अब 3 ओवर में 48 रन चाहिए। लॉकी फर्ग्यूस 16वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर रियान पराग ने छक्का जड़ दिया। हालांकि आखिरी ओवर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। रियान पराग 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान एक चौका और एक छक्का लगाया। फर्ग्यूस के इस ओवर से राजस्थान के खाते में 8 रन आए। 16 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 7 विकेट पर 138 रन है। 15 ओवर का खेल हो चुका है। राजस्थान का स्कोर 6 विकेट पर 130 रन है। राजस्थान को जीत के लिए 5 ओवर में 63 रन चाहिए। रियान पराग के 11 गेंद में 11 रन हैं। जेम्स नीशम के 8 गेंद में 8 रन हैं। 10वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। उनके इस ओवर से राजस्थान के खाते में रन आए। 10 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 विकेट पर 89 रन है। उसे जीत के लिए 10 ओवर में 104 रन चाहिए। शिमरॉन हेटमेयर के 8 गेंद में 8 और रॉसी वैन डेर डूसेन के 8 गेंद में 6 रन हैं। दोनों के बीच अभी 15 गेंद में 15 रन की साझेदारी हुई है। 9 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 4 विकेट पर 82 रन है। उसे जीत के लिए 66 गेंद में 111 रन चाहिए। शिमरॉन हेटमेयर और रॉसी वैन डेर डूसेन क्रीज पर हैं। दोनों के बीच अभी 10 गेंद में 9 रन की ही साझेदारी हुई है। 8वां ओवर लॉकी फर्ग्यूस लेकर आए। उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन हार्दिक पांड्या के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो गए। संजू 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरॉन हेटमेयर क्रीज पर आए हैं। लॉकी फर्ग्यूस ने 2017 से 2020 के दौरान आईपीएल में पावरप्ले में 13 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 2 विकेट झटके थे। वो 2021 से अब तक पावरप्ले में 18 ओवर फेंक चुके हैं और 10 विकेट झटक चुके हैं। 8 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 4 विकेट पर 76 रन है। रॉसी वैन डेर डूसेन के 3 गेंद में 2 रन हैं। हेटमेयर के 1 गेंद में 1 रन है। राजस्थान को जीत के लिए 72 गेंद में 117 रन चाहिए। लॉकी फर्ग्यूस की 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 23 गेंद में अपना 50वां पूरा किया। हालांकि आखिरी गेंद पर फर्ग्यूस ने उन्हें बोल्ड कर दिया। पावरप्ले के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट पर 65 रन है। संजू के 3 गेंद में 3 रन है। 6ठा ओवर लॉकी फर्ग्यूस लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर अश्विन को कवर पॉइंट पर डेविड मिलर के हाथों लपकवाया। अश्विन 8 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन की जगह संजू सैमसन क्रीज पर आए। संजू ने ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता खोला। 5 ओवर के बाद राजस्थान
रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट पर 56 रन है। 5वां ओवर राशिद खान लेकर आए। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर बटलर को बीट किया। बटलर के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने नकार दिया। रिव्यू लिया, लेकिन पिचिंग आउटसाइड स्टंप होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। इस ओवर से राजस्थान के खाते में 7 रन आए। 5 ओवर के बाद जोस बटलर के 22 गेंद में 48 रन हैं। रविचंद्रन अश्विन के 7 गेंद में 8 रन हैं। दूसरा ओवर यश दयाल लेकर आए। यह उनका डेब्यू मैच है। उनकी पहली गेंद पर बटलर ने चौका जड़ दिया। बटलर ने उनकी तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का लगाया। हालांकि आखिरी गेंद पर यश दयाल पडिक्कल को पवेलियन भेजने में सफल रहे। पडिक्कल बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर आउट हुए। यश की यह ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ बॉल थी। पडिक्कल ने बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर स्लिप पर खड़े शुभमन गिल के पास गई। उन्होंने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। खास यह रहा कि रविचंद्रन अश्विन नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने पारी की शुरुआत की। गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी पहला ओवर लेकर आए। बटलर ने उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर चौके जड़ दिए। पहले ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना विकेट खोए 12 रन है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पारी के चलते गुजरात टाइटंस एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। गुजरात ने तीसरे ओवर में 2 विकेट गंवा दिए थे। उस समय टीम का स्कोर सिर्फ 15 रन था। उसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। पहले उन्होंने अभिनव मनोहर के साथ पारी संभाली, फिर दोनों ने मिलकर तेजी से रन बटोरे। अभिनव के बाद डेविड मिलर टीम के खाते में तेजी से रन जुटाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओस के कारण गीली हो रही गेंद के साथ क्या हार्दिक पांड्या एंड कंपनी 193 के लक्ष्य का बचाव कर पाएगी या नहीं। 19वां ओवर कुलदीप सेन लेकर आए। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया। उन्होंने 5वीं और 6ठी गेंद पर भी चौके जड़े। कुलदीप के इस ओवर से गुजरात के खाते में 21 रन आए। 19 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 4 विकेट पर 179 रन है। हार्दिक पांड्या के 48 गेंद में 76 रन हैं। डेविड मिलर के 12 गेंद में 30 रन हैं। 18 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 4 विकेट पर 158 रन है। 18वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए थे। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 13 रन आए। ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने चौका जड़ा। डेविड मिलर ने 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार चौके जड़े। हार्दिक पांड्या के 47 गेंद में 75 रन हैं। डेविड मिलर के 7 गेंद में 10 रन हैं। 16वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए। चहल ने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिनव मनोहर को अश्विन के हाथों कैच करा दिया। अभिनव 28 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अभिनव आउट होने से पहले चौथी गेंद पर छक्का लगाया था। अभिनव की जगह डेविड मिलर क्रीज पर आए। चहल के इस ओवर से गुजरात के खाते में 9 रन आए। 16 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 4 विकेट पर 139 रन है। हार्दिक पांड्या के 41 गेंद में 67 रन हैं। 15वां ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 16 रन आए। हार्दिक पांड्या ने उनकी तीसरी और चौथी गेंद पर छक्के लगाए। 14 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 130 रन है। हार्दिक पांड्या के 40 गेंद में 66 रन हैं। अभिनव मनोहर के 24 गेंद में 36 रन हैं। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 गेंद में 70 रन की साझेदारी हो चुकी है। 14वां ओवर कुलदीप सेन लेकर आए।
उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 13 रन आए। हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा, तीसरी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेजा और अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका लगातार दूसरा 50 है। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिनव मनोहर ने चौका लगाया। 14 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 114 रन है। हार्दिक पांड्या के 35 गेंद में 51 रन हैं। अभिनव मनोहर के 23 गेंद में 35 रन हैं। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 44 गेंद में 61 रन की साझेदारी हो चुकी है। 13वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 14 रन आए। अभिनव मनोहर ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दी। हार्दिक ने चौथी गेंद पर 1 रन लिया। मनोहर ने 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। इसके साथ ही गुजरात का शतक पूरा हो गया। 13 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 101 रन है। हार्दिक पांड्या के 30 गेंद में 42 रन हैं। अभिनव मनोहर के 22 गेंद में 31 रन हैं। 12वां ओवर जेम्स नीशम लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 9 रन आए। उनके इस ओवर की दूसरी गेंद को हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री के बाहर भेजा। 12 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 87 रन है। हार्दिक पांड्या के 28 गेंद में 40 रन हैं। अभिनव मनोहर के 18 गेंद में 19 रन हैं। दोनों के बीच 32 गेंद में 34 रन की साझेदारी हो चुकी है। 11वां ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 6 रन आए। उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिनव मनोहर बीट हुए, लेकिन अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। 11 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 78 रन है। हार्दिक पांड्या के 25 गेंद में 35 रन हैं। अभिनव मनोहर के 15 गेंद में 15 रन हैं। 10वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 5 रन आए। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 72 रन है। हार्दिक पांड्या के 23 गेंद में 34 रन हैं। अभिनव मनोहर के 11 गेंद में 10 रन हैं। 9वां ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 5 रन आए। 9 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 67 रन है। हार्दिक पांड्या के 19 गेंद में 31 रन हैं। अभिनव मनोहर के 9 गेंद में 8 रन हैं। 8वां ओवर जेम्स नीशम लेकर आए। उनके इस ओवर से गुजरात के खाते में 8 रन आए। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिनव मनोहर ने चौका जड़ा। 8 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 62 रन है। हार्दिक पांड्या के 16 गेंद में 27 रन हैं। अभिनव मनोहर के 6 गेंद में 7 रन हैं। गुजरात को तीसरा झटका रियान पराग ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर दिया। तीसरा विकेट गिरते ही टाइम आउट का समय हो गया। गिल रियान की कैरम गेंद पर हार्दिक की तरह चौथे स्टंप के बाहर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ना चाहते थे, लेकिन चकमा खा गए। लॉन्ग ऑन पर हेटमायर ने कैच लपक लिया। गिल 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। 7 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट पर 54 रन है। हार्दिक पांड्या के 14 गेंद में 24 रन हैं। अभिनव मनोहर ने भी 1 रन लेकर अपना खाता खोल लिया है। गुजरात ने पावर प्ले शुरुआती 6 ओवर में 42 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए। 6 ओवर के बाद शुभमन गिल के 12 गेंद में 9 और हार्दिक पांड्या के 12 गेंद में 18 रन थे। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप सेन ने राजस्थान को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने विजय शंकर को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। कुलदीप की यह गेंद इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी विकेट निकाल गई। यह बाहर जाती छोटी गेंद थी। 7वें स्टंप के बाहर विजय शंकर छोड़ते तो वाइड होती।
लेकिन वो उसका पीछा करने चले गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सैमसन के दस्तानों में पहुंच गई। विजय शंकर 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए। दूसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ बॉल थी। शुभमन गिल ने कदमताल करते हुए कवर पॉइंट की ओर खेला और सिंगल चुराने का प्रयास किया। रॉसी ने तेजी से गेंद फील्ड की, एक हाथ उठाई और स्ट्राइकर छोर पर गिल्लियां बिखेर दी और मैथ्यू वेड रन आउट हो गए। वेड 3 चौके की मदद से 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। आईपीएल 2022 RRVS GT लाइव स्कोर। आईपीएल 2022 के पहले 11 में से 7 मुकाबलों में पहली पारी में 170 से अधिक रन बने थे। इसके बाद के 10 में से सिर्फ 2 मैच में ही 170 से ज्यादा रन बने। वे दोनों मैच ब्रेबोर्न में खेले गए थे। आईपीएल में पिछले आधे दशक में केवल जसप्रीत बुमराह ने राशिद खान और युजवेंद्र चहल से ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं बीच के ओवर्स में दोनों स्पिनर विकेट लेने वालों की सूची में सबसे ऊपर हैं। आईपीएल 2019 के बाद से डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में शिमरोन हेटमेयर दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर AB डिविलियर्स हैं। डिविलियर्स अब संन्यास ले चुके हैं। हेटमेयर ने डेथ ओवर्स में 195.95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।